Hello everyone and welcome to Techies with Ali. In this video, we have to discuss the basic program of C++, Hello World program in C++. ये प्रोग्राम आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, लेकिन चूंकि ये एक बिगिनर लेवल प्रोग्राम है, यानी जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, HTML स्टार्ट करते हो, CSS स्टार्ट करते हो, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन कोई भी पाइथन हो गया, ऐसे कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हो, तो उसमें आप पहले जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को लेते हो, क्योंकि ये एक ईजी प्रोग्राम होता है, बेसिक चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है। तो हम भी उस तरीके से बेसिक प्रोग्राम को लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे सी प्लस प्लस में। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता भी दिया है प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। यानी बेसिक्स के बारे में, यानी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया है। सो इन दिस वीडियो मैंने जो आपको बता भी दिया कि हम जो है वो प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जो कि आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, और जो मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्राम को लिखेंगे, तो कहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन है ना, कि प्रोग्राम को तो हम लिखेंगे, लेकिन कहाँ पर लिखेंगे और उसको कंपाइल किस तरीके से करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करके उसको कंपाइल करेंगे। सो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंस्टॉलेशन आपने खुद करनी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा कि यहाँ से आप इंस्टॉल कर लो, वो आप खुद कर सकते हो। और उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे और बेसिस को कवर करेंगे इस वीडियो में। सो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में का कोड राइट करने के लिए, वो होता है हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप कोड लिख सकते हो, इसमें बग्स फिक्स कर सकते हो, एरर फिक्स कर सकते हो, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोड को मेंटेन भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है बिफोर राइटिंग द कोड ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो यू हैव टू डू, जो इस वीडियो में हम जिस IDE का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, इसको बेसिकली यानी जो सॉफ्टवेयर यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हम लिखते हैं, जिस चीज़ में लिखते हैं, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हम जो यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो होगा। आपने इसका के बारे में आपने सुना भी होगा, इंस्टॉल। ठीक है, तो इंस्टॉल इंस्टॉल डाउनलोड विजुअल स्टूडियो टूल्स, इंस्टॉल फ्री फॉर विंडोज़। मैक के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री है, यानी कोई पैसे वैसे इसमें नहीं लगते, फ्री है। आप डायरेक्टली बस डाउनलोड पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल है, लेकिन क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, कि आप बेसिक्स को भी समझे कि किन किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा C++ का कोड लिखने से पहले, और जब हम लिखेंगे तो उनके दरमियान, यानी जब हम कोड लिख रहे होंगे तो उस दरमियान हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये आईडी आप इंस्टॉल कर लेंगे, यानी डायरेक्टली बस यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा है, मैक ओएस लिनक्स, यानी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, कोई सा भी आपके पास हो तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द कंपाइलर, क्योंकि जो C++ का कोड होता है ना, वो होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं पहचानता कि ये क्या चीज़ इसने लिखा है, यानी मैं इस पर क्या करूँ, किस तरीके से इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो वो उसको नहीं पहचानता, क्योंकि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर को कंपाइलर की ज़रूरत हमें पड़ती है। सो कंपाइलर को भी हम इंस्टॉल करेंगे, और ये आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें थोड़े से स्टेप्स जो है वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि टर्मिनल का यूज़ करना पड़ेगा, CMD कमांड्स है इसमें, तो वो आपको मैं सिर्फ वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस वेबसाइट की मदद से आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं भी ये कर सकता हूँ, आपके लिए वीडियो भी इस पर बना सकता हूँ, लेकिन ये क्योंकि मैंने जब इंस्टॉल किया था तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम, तो ऐसा नहीं कि घंटों टाइम ये ले रहा है, लेकिन फिर भी उस पर वीडियो हम नहीं बना सकते, क्योंकि टाइम लेता है, और वो टाइम जो है, यानी जो वेट करना पड़ता है, वो हम वीडियो में शामिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिर्फ जो है वो वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, तो फिर आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर लें। सो मेन GW GCC कंपाइलर डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिल रहे हैं, लेकिन इन सारों को आपने छोड़ना होगा। यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है, यहाँ पर आ जाना है आपने, ठीक है। जब यहाँ पर आप आ जाएंगे ना, तो इस वीडियो को देख लेंगे आप। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और यहाँ से आप यानी इसको भी रीड करके आप यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अच्छा ये है कि आप इस वीडियो को देख ले। मैंने खुद जब मैं ये इंस्टॉल कर रहा था, तो मैं इस वीडियो को मैंने देखा था, तो आप भी इस वीडियो को देख ले और स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल कर ले। ये कमांड जो है ये आपको टर्मिनल में जो है वो देने पड़ते हैं, तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा, आपसे 1 घंटा टाइम जो है वो ले लेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो को हमने ओपन कर लिया, लेकिन ये तो हमारा अपना प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर एक फोल्डर, नया फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया। अब हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो फाइल, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में आप जाओ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आप जब जाएंगे तो हेलो वर्ल्ड को ओपन कर, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक नया फाइल बना लेंगे, वो तो फोल्डर था, अब हमें फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइल हम बना लेते हैं यहाँ पर हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट CPP, यानी आपने लास्ट में डॉट डॉट के बाद आपको देना होगा CPP, ठीक है। तो
यहाँ पर रखना है। ठीक है, हमारे पास एक फाइल जो है वो हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर आ चुकी है। सबसे पहले प्रोग्राम को लिखने यानी कंपाइल करने से पहले आपको जो चीज़ करनी पड़ती है, और जो कंपाइलर जो है वो पहले से कंपाइल कर लेता है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर जो कंपाइल करेगा पहले लाइन को कंपाइल करेगा, वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स। तो व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड हेडर फाइल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कमेंट में आपको मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है डायरेक्टिव्स एंड हेडर फाइल्स। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज हैश इंक्लूड, तो ये हम लिखते हैं ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सो हैश इंक्लूड, अब ये जो हैश इंक्लूड है ये इंक्लूड कर रहा है आईओ स्ट्रीम को। आईओ स्ट्रीम जो है ये हेडर फाइल है, यानी फिर मैं आपको यहाँ पर आप कंट्रोल और क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है। लेकिन जो हैश इंक्लूड जो है ना, ये हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यानी ये इंक्लूड कर रहा है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी जो हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे मेथड्स जो है ये फिर यूज़ होंगे हमारे प्रोग्राम में। तो जो हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा, सी एन जब हम यूज़ करेंगे, सी आउट जो हम यूज़ करेंगे, ये फंक्शनलिटी जो हम यूज़ करते हैं ना, सी एन जब यूज़र से इनपुट लेते हैं, सी आउट जब यूज़र को हम आउटपुट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये इस हेडर फाइल से हमारे पास आती है। तो हेडर फाइल जो है आईओ स्ट्रीम हमारे पास हेडर फाइल है, और हैश इंक्लूड जो है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। फिर उसके बाद आपको यूजिंग नेम स्पेस std, using namespace std, so using namespace std is something जो कि आपको जानना चाहिए कि what is using namespace std, basically it is like header files, यानी ये भी हेडर फाइल्स की तरह है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, चलिए उसको समझते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std क्या चीज़ है। सो यूजिंग स्पेस नेम std जो है ये हमारे पास, यानी आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इसमें होते हैं हमारे पास इन सी प्लस प्लस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सी प्लस प्लस द स्टैंडर्ड नेम स्पेस इज यूज्ड बिकॉज इट कंटेन्स द स्टैंडर्ड फंक्शंस, क्योंकि इसमें होते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स होती है इसमें, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि फंक्शंस क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। यानी ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सारी फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं। टाइप्स प्रोवाइड बाय द सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है। और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यूजिंग नेम स्पेस std, इस स्टेटमेंट की मदद से हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने फाइल के अंदर। सो यानी जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे सी प्लस प्लस का, सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा, हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यानी ये दोनों चीज़ें आप लिखोगे, इंक्लूड करोगे आईओ स्ट्रीम को, क्योंकि वो आपको देगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम देगा आपको, यानी आपको सी इन सी आउट फंक्शनलिटी देगा। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी, यानी जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, ऑब्जेक्ट से ये आपको दे देता है। सो कोई भी फाइल में आप कोड लिखते हो सी प्लस प्लस का, इन दोनों चीज़ों को आपने ज़रूर शामिल करना होगा। फिर उसके बाद इंटीजर मेन, ये मेन फंक्शन होता है हमारा। तो इस मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यानी जो भी कोड हम लिखेंगे वो सारा कोड जो है हम इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, यानी इसके बाहर हम नहीं लिख सकते। जो सारा फंक्शंस, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। सो जो है वो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना जो है वो स्टेटमेंट फॉर हेलो वर्ल्ड। सो अब क्लियर भी यहाँ पर मुझे जो है वो आई प्रेफर कर रहा है कि आप दो वेरिएबल्स, वेरिएबल को लो, लेकिन अभी आपको वेरिएबल का पता नहीं है कि वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं, तो सिंपली जो है मैं वो सी आउट जो है वो ले लेता हूँ, और उसके साथ मैं कर लेता हूँ ये ऑपरेटर्स, और यहाँ पर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद ठीक है। फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0 कर रहा हूँ। ये जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर आप इसको यूज़ ना करें तो फिर भी आपको एरर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रेड लाइंस हमारे रिटर्न के नीचे आ चुका है। तो जब आप स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं करोगे ना, तो नीचे आपके जो नीचे कोड होगा आपका, उसके नीचे हमारे पास लाइंस, रेड लाइंस आ जाएंगी। ये हमें आईडीई की मदद से मिलते हैं, यानी ये हमें आईडीई ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट कैसे कहते हैं, स्टेटमेंट जो है वो लाइन ऑफ कोड होता है, यानी जो ये लाइन ऑफ कोड है ना, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है, रिटर्न 0 भी एक स्टेटमेंट है। तो जब भी आप स्टेटमेंट को खत्म करो, यानी आप जब स्टेटमेंट को खत्म करोगे ना, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो आप लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, तो इसको आपको लगाना होगा जरूर। फिर ये तो हो गया। फिर हमारे पास ये रिटर्न 0 का क्या मतलब, बेसिकली ये हम आगे समझेंगे। रिटर्न 0 का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये इंटीजर डेटा टाइप का है, और इंटीजर जो है वो आप जानते हो कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी जो इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, जो ये मेन फंक्शन है, ये इंटीजर डेटा टाइप का, यानी ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सो फॉर दैट हम जो है लास्ट में रिटर्न जीरो करते हैं। अगर आप ना भी लिखो रिटर्न जीरो को तो फिर भी प्रोग्राम जो है वो चलेगा। हम उसको भी देखेंगे कि अगर हम रिटर्न जीरो ना लिखे तो फिर भी प्रोग्राम चलता है। लेकिन ये जो है हमारे पास, और बेसिकली ये भी बताता है कि प्रोग्राम में जो है कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसको हम लास्ट में लिखते हैं तो सारा कोड जो है वो कंपाइल होकर इस रिटर्न जीरो के स्टेटमेंट में रुक जाता है और ये भी कंपाइल हो जाता है। तो हमें जो है वो प्रोग्राम में जो है वो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि सारा कोड जो है वो कंपाइल हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन हम तो प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें वीडियो के स्टार्ट में नहीं बताई जो कि मैं आप बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम आपको एक चीज़ करनी होगी और वो है रनर। सॉरी, रनर जो है ये कोड को रन करता है। ये एक्सटेंशन आपको विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल करना होगा। आप जस्ट यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करो और इसको इंस्टॉल कर लो। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आप जो है वो सी प्लस प्लस, यहाँ पर सिर्फ आप सी प्लस प्लस लिख लो तो आपके पास ये वाला जो है ये एक्सटेंशन जो है आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो, रनर और जो हमारे पास है सी प्लस प्लस वाला। आप जस्ट टाइप करो सर्च बॉक्स में रनर और सी प्लस प्लस, तो आपके सामने आ जाएंगे और इन दोनों को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सी प्लस प्लस वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो कि आप वो इंस्टॉल होती है, लेकिन रनर जो है वो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो अब हम जो है वो प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो जब आपने जब रनर को इंस्टॉल कर लिया तो आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है ये नजर आएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपने क्लिक करना होगा रन कोड। तो मैं रन कोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे एरर मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। तो जब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो मैंने इसको सेव किया और मैं कोड को रन करता हूँ। तो जब मैंने रन किया, एज यू सी व्हाट्स हैपन, हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होकर आउटपुट में हमें दिख रहा है। तो ये था हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब देखते हैं कि हम इस रिटर्न जीरो को जो है वो कमेंट कर लेते हैं। कमेंट जो है वो कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता, यानी इसको एज इट इज रहने देता है और आगे जो है इसके नीचे जो लाइन होगा, यानी फर्स्ट करो आपने कुछ लिखा है सी आउट वगैरह, आपने कुछ और स्टेटमेंट लिखा है, तो वो इस लाइन को जो है वो छोड़ देगा, वहां पर जंप मारकर उसको एग्जीक्यूट करेगा। कमेंट को कंपाइलर जो है वो कंपाइल नहीं करता। ये तो हमने देख लिया कि हेलो वर्ल्ड जो है वो, तो अब जैसा कि मैंने यहाँ से रिटर्न जीरो को जो है वो मैंने कमेंट कर लिया है और अब मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ और देन मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो जब मैं रन कोड पर क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर भी आउटपुट में जो है वो हेलो वर्ल्ड मिलता है। तो रिटर्न जीरो का हमारे प्रोग्राम में कोई असर नहीं है, कि इस पर ये कोई असर नहीं दिखा रहा है कि कोई एरर दिखा देगा। लेकिन फिर भी मैंने जो आपको ये बताया कि यह हमें बताता है कि प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है और लास्ट में जो है ये इसको रिटर्न जीरो कर देगा। और दूसरा इसकी वजह ये है कि जो इंटीजर मेन है, यानी डेटा टाइप जो इंटीजर है, मेन का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है, तो ये जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा वो भी रिटर्न करेगा इंटीजर। तो इसलिए भी हम रिटर्न जीरो को लिखते हैं। तो ये था अबाउट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हमने लाइन बाय लाइन जो है वो इसको समझा। इंटीजर मेन फंक्शन को जब आप लिखते हो तो करली जो हमारे पास ये ब्रेसेस लिखेंगे आप, जिसको मेरे ख्याल में स्मॉल ब्रेसेस कहते हैं, और फिर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे हम। सो इंटीजर मेन फंक्शन जो है, और ये जो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये आप एक कोड के फाइल में, सी प्लस प्लस के कोड फाइल में लाजिमन इसको आप इंक्लूड करोगे। यानी जो है वो हेडर फाइल को इंक्लूड करोगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इस लाइन को आप इंक्लूड करोगे। इंटीजर मेन फंक्शन तो मैंने जो आपको बता दिया कि सारी फंक्शनलिटी जो आती है, यानी जो लॉजिक आप लिखते हो प्रोग्रामिंग में, तो वो सारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, तो वो सारा जो कोड होता है, जो स्टेटमेंट्स होती है, वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। तो दिस इज द वीडियो अबाउट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हमने बहुत डीप में इसको